हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियसली पूछे भी गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और वहां से मैंने इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर रेडी किया है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि अल्ट्रा सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप इस थ्योरी को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जो कि आपको लिंक में मिलेगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑन योर स्क्रीन। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। किसी भी बच्चे के लिए या बच्चों के लिए अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना क्यों जरूरी है? Because it allows them to communicate with others, because it allows them to learn language, because it allows them to develop new skills, and because it allows them to make mistake। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या चीज होगी जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि मिस्टेक्स भी होंगी, लैंग्वेज भी वो लर्न करेगा, न्यू स्किल्स भी डेवलप होंगी, और दूसरों से कम्युनिकेट भी वो डेफिनेटली करेगा। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड टर्म पे देखें, तो जो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि बच्चे के अंदर डेवलप स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं न्यू, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर नाउ। उसका रीजन ये है कि हम एक ब्रॉडर लेवल पर देख रहे हैं, और जब बच्चा एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है तो व्हाट पॉजिटिविटीज इट गेन्स। जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नेगेटिव नहीं पूछा गया, तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि जिसमें बच्चा क्या एक्वायर कर रहा है। तो न्यू स्किल्स वो एक्वायर करता है जब एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है उसके साथ में, जिसमें कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो दिस ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू चिल्ड्रन स्ट्रगल टू डू इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट डू चिल्ड्रन स्ट्रगल टू डू इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? कंप्लीट कंजर्वेशन टास्क, अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और ऑल ऑफ दीज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, वो होती है 7 to 11 ईयर्स के बीच में, जहाँ पे बच्चा कुछ लॉजिकली थॉट्स डेवलप करना शुरू करता है, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो क्रिएट करना शुरू करता है। तो आंसर सी हैज टू बी द करेक्ट, आई मीन ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें हम कहेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को डेवलप करता है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हाउ डिड पियाजे डिस्क्राइब चिल्ड्रन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्याजे ने चिल्ड्रन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। उनके हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो क्या हैं? लाइक लिटिल एडवेंचर्स, लाइक स्मॉल एक्सप्लोरर्स, लाइक लिटिल फिलोसोफर्स, लाइक स्मॉल साइंटिस्ट। उनका ये कहना था कि जो बच्चों का दिमाग होता है, वैसा दिमाग किसी का भी नहीं होता। जो वो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। इसी वजह से उन्होंने छोटे बच्चों को साइंटिस्ट से कंपेयर किया था। सो ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 हैज टू बी करेक्ट आंसर, लाइक स्मॉल साइंटिस्ट। तो जीन पियाजे छोटे बच्चों को स्मॉल साइंटिस्ट की तरह से देखते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजे? अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट ईच स्टेज बट इन एनी ऑर्डर। ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि जो हमने ईयर्स वाइज स्टेजेस पढ़ी हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं बैठ रहा है। चिल्ड्रन कैन मिस सम स्टेजेस बट मस्ट मीट द लास्ट वन। कुछ स्टेजेस मिस करके बच्चा कैसे जा सकता है? वो तो सारी स्टेजेस फॉलो करेगा। मस्ट कंप्लीट ऑल स्टेजेस बाय द टाइम दे आर 5, नहीं, हमें पता है कि 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स तक ये स्टेजेस चलती हैं। मस्ट कंप्लीट ऑल द स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चलनी चाहिए जो पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की थ्योरी में दी हैं। तो ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी हेयर, कि जो सारी स्टेजेस हैं वो चलनी चाहिए। और इस तरीके से पियाजे चिल्ड्रन के बारे में अपना ये ओपिनियन देते हैं। पियाजे's थ्योरी फोकसेस ऑन चिल्ड्रन डेवलपिंग व्हाट? पियाजे की जो थ्योरी है वो बच्चों के किस चीज के डेवलपमेंट की बात करती है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्कीमास, और थ्योरी ऑफ माइंड। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, कि जो पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव स्कीमास पे फोकस करती है। और अब मैं आपको ये समझा भी देती हूँ कि कॉग्निटिव स्कीमास क्या होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, जब किसी भी चीज को देखता है या बिना देखे भी कोई ना कोई पिक्चर हम अपने माइंड में बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, लेट्स से आई सेड पिज्जा,
ओके, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी जिसमें आपने एक कुछ सर्कुलर शेप को या मे बी जो आपका ट्रायंगुलर होता है उस तरीके से आपने कुछ भी पिज्जा की शेप को विजुअलाइज किया होगा, मे बी आपने पिज्जा की अपनी फेवरेट टॉपिंग के बारे में भी सोचा होगा, राइट? तो जो भी मेरे पिज्जा से, मैंने तो सिर्फ पिज्जा ही कहा ना, मैंने आपको पिज्जा दिया नहीं है ना, आपको सर्व किया है, बट फिर भी आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई। दिस इज कॉल्ड स्कीमा। कोई भी हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, या मैं आपसे कहती हूँ कि हैव यू एवर सीन एन एनिमल विथ थ्री लेग्स? अब आपने भले ही एनिमल थ्री लेग्स में देखा नहीं है, बट कोई कुछ ना कुछ आप विजुअलाइज करेंगे, कुछ ना कुछ स्कीमा जो आपके माइंड में फॉर्म हो रहा है कि मे बी आप एक जो हैंडीकैप्ड एनिमल कोई हो सकता है जिसके संग कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी लेग ना हो, ऐसा कुछ विजुअलाइज आप कर सकते हैं। तो यू कैन विजुअलाइज एनीथिंग। तो जो भी विजुअलाइजेशन, मेंटल पिक्चर्स, मेंटल मैपिंग हमारे माइंड में बनती है उसको हम स्कीमास कहते हैं। और जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में यही चीज बताई है कि कैसे जो बच्चे होते हैं वो स्कीमास की हेल्प से थॉट्स को डेवलप करते हैं। तो अपनी थ्योरी में प्याजे की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे डेवलप दीज मेंटल स्कीमास, जिनकी हेल्प से ही वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर आपको ऐसे मिल गया है, कॉग्निटिव स्कीमास, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्याजे's फर्स्ट स्टेज अकर्स बिफोर स्कूल एज, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टैब्लिश्ड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज? इनमें से कौन सा है जो स्टेज के एंड में होता है? सिंबॉलिक थॉट, मेंटल मैप्स, स्पेशल अवेयरनेस, नन ऑफ दीज। तो जो प्याजे की जो फर्स्ट स्टेज है वो स्कूल एज से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश एट द एंड ऑफ दिस स्टेज? इस स्टेज के एंड होने पर, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज के एंड होने पर, क्योंकि वही तो होती है जो स्कूल टाइम से पहले शुरू होती है। भाई 2 इयर्स में तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता ना, 2 से 7 के बीच में स्कूल जाता है। तो 2 इयर्स से पहले सेंसरी मोटर स्टेज खत्म हो जाती है, मतलब 2 इयर्स पे खत्म हो जाती है। तो इस जब ये स्टेज एंड होती है तो इनमें से कौन सा जो फीचर है वो स्टैब्लिश होता है? सिंबॉलिक थॉट। देखिए, 2 से आपने पढ़ा था अभी कि 2 से 4 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको सिंबॉलिक थॉट हम कहते हैं। तो वही तो बिगिन होता है ना? क्योंकि उसके बाद इंट्यूटिव थॉट शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल मैप्स यहाँ नहीं होते, स्पेशल अवेयरनेस नहीं होती है, सिंबॉलिक थॉट, बच्चा चीजों को सिंबलाइज करने की कोशिश करने लगता है। तो ये इस स्टेज के बाद होता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कहा गया है पर बात बड़ी स्ट्रेट है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका आंसर होगा दैट हैज टू बी सिंबॉलिक थॉट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंसी? ये मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है। कि हम किसी बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो उसको देखता है, लेकिन जब वो हम उसको हटा देते हैं तो वो सोचता है कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? लेकिन अगर वो ये समझ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट तो करता है बट अभी मेरे सामने नहीं है, इस थॉट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑप्शन पे आते हैं। द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट, नो दैट्स नॉट। द एबिलिटी टू नेम एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी टू नो दैट नॉट सीइंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो वो बच्चा समझता है कि ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, पर फिर भी हम ऑप्शन डी जरूर पढ़ेंगे। The ability to know that the object has a specific function in the environment, no that's not. So clearly option C is the correct answer। और object permanence के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं so you will find on my channel, or also in the description box I'll place that, so you can watch it from there। When children have an awareness of the world around them and are rapidly developing language skills, they are entering which stage? जब बच्चे जो हैं वो अपने आसपास की दे हैव एन अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड आर रैपिडली डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, राइट? ये तो आप पढ़ा भी है आपने कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आंसर सी इज विजिबल टू यू, सो आंसर सी इज द करेक्ट वन। If a child is egocentric, which of the following behavior would he or she exhibit? They are focused on the action of others. They are focused on themselves. They want to understand others' reaction. No, egocentrism में ऐसा नहीं होता। They are only interested in their primary caregiver. That's also not true. Egocentric behavior ये दिखाता है कि बच्चा जो है वो खुद से ही एसोसिएटेड है, सिर्फ अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक पे वो फोकस कर रहा है, उसको अपनी ही बात समझ में आ रही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे वर्क? पियाजे के वर्क को किस चीज ने क्रिटिसाइज किया है? हिज वर्क हैड लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट, ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट सोशल इन्फ्लुएंसेस। उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंसेस को अकाउंट में नहीं लिया था। वैसे दिस इज द करेक्ट आंसर बट हम फिर भी पढ़ेंगे। हिज स्टैटिस्टिक्स वर फ्लॉड, ही ओवर एनालाइज हिज रिजल्ट, नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है कि उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंसेस को ज्यादा कंसीडर नहीं किया था, वो सिर्फ कॉग्निटिव पर ही फोकस करते रहे, और जबकि हमारे हर एक एक्शन रिएक्शन पर सारी चीजों का फर्क होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होती है चीजें, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जीन कैसे कलेक्टेड डेटा टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बाय विच वन? Doing literature review on cognitive development, discussing with many of the parents, observing his own children, experimenting with children in the laboratory. उन्होंने डिफरेंट बच्चों के साथ में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, जिस वजह से ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे उन्होंने अपना डेटा कलेक्ट किया था, बाय टेकिंग द चिल्ड्रन टू द लैब एंड देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स। अब एक क्वेश्चन दिया है, while talking to his grandmother on the phone, Samad suddenly exclaims, "Oh, look at that beautiful flower." When his grandmother asks him to describe the flower, Samad says, out there, right there, grandma." He finally gets frustrated and disconnects the phone. Means बच्चा जो अपनी ग्रैंडमदर को फ्लावर के बारे में बताना चाह रहा है, उसको दिखाना चाह रहा है उनको वो, लेकिन क्योंकि वो डिस्टेंस पर है तो वो नहीं देख सकते, तो बच्चा इस चीज को नहीं समझ रहा है, उसको लग रहा है जो मुझे दिख रहा है वो दूसरों को भी दिखना चाहिए, और यही कहलाता है ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें बच्चा दूसरे के व्यू को नहीं समझ पाता, डिस्टेंस को नहीं समझ पाता, या ये नहीं समझ सकता कि जो मैं देख रहा हूँ वो अपनी बात को सही समझता है, इसी को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो फिलहाल आंसर तो इसका ईगोसेंट्रिज्म है ही, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईगोसेंट्रिज्म का, जिसकी हेल्प से, और इस तरीके के क्वेश्चन ईगोसेंट्रिज्म से आते हैं, जिसमें सिचुएशन आपको दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो वेल, ये तो बहुत इजी ही है इसको समझ पाना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। गलत हो गया। चिल्ड्रन अज्यूम्स अबाउट इमेजिनरी ऑडियंस इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? वो कौन सी स्टेज होती है बच्चे जहां पर इमेजिनेशन कर पाते हैं, कोई चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, बट दे कैन विजुअलाइज इट इन देयर माइंड, तो वो कौन सी स्टेज होती है? सबसे ज्यादा मेच्योर्ड स्टेज वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। So option D of question number 13 has to be the correct answer, right? So this is what you have to remember. Coming to the next and the last question. When Reshmi was 5 months old, she looked at a toy train, but when her view of the train was blocked, she did not search for it. Now that she is 9 months old, she does search for it. रिफ्लेक्टिंग हर डेवलपमेंट ऑफ, ये कब होता है कि बच्चे से हमने टॉय, उसको जब 5 मंथ्स की थी तब उसको टॉय छुपा दिया तो उसने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी, लेकिन 9 मंथ्स में ऐसा किया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 8 मंथ्स के बाद डेवलप होती है, और 8 मंथ्स से डेवलप होती है, इनफैक्ट 8 to 9 वेरी कर सकता है। तो इसीलिए इसमें दिया भी है कि जब वो 9 मंथ्स की है तो वो उस टॉय को ढूंढ रही है, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक को वो शो कर रही है। तो यहाँ पे क्लियरली जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, आपने पढ़े हैं, समझ लिया है इनको अच्छे से, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर पर्सनली। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट व्हिच आई ऑलवेज मेक बाय द एंड ऑफ द वीडियो, नॉट इन द बिगिनिंग। आई बिगिन ऑलवेज बिगिन विद द स्टडी पार्ट ऑफ योर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।